हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं डीपी एक बार पुनः आप सभी के यूट्यूब चैनल सन्स क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, अल्कोहल, ईथर एंड फिनाल। तो अगर पिछले वीडियोज की बात कर ले तो पिछले वीडियोज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डाईएथिल ईथर। डाईएथिल ईथर मतलब C2H5 का होल ट्वाइस O के विरचन की विधियां या निर्माण की विधियां। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, डाईएथिल ईथर के रासायनिक गुण। क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। किसकी, डाईएथिल ईथर की। तो अगर हम बात कर लें डाईएथिल ईथर के सूत्र की, तो डाईएथिल ईथर का सूत्र क्या होता है, C2H5O C2H5। इसको ऐसे भी लिखते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या लिखते हैं, C2H5 का होल ट्वाइस O, ऐसे भी लिखते हैं। या अगर इसको और अलग तरीके से लिखना चाहें तो ये C2H5 है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर सिंगल बॉन्ड क्या O और फिर सिंगल बॉन्ड, ये भी C2H5 है तो इसको क्या लिखेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं किसको, डाईएथिल ईथर को। तो जो डाईएथिल ईथर के रासायनिक गुण पढ़ेंगे उसमें हम चाहे ये वाला फॉर्म लिखे, चाहे ये फॉर्म लिखे, चाहे ये वाला फॉर्म लिखे, इसमें से हम कोई भी एक फॉर्म लिख करके रासायनिक अपक्रिया को संपन्न कर लेंगे। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं डाईएथिल ईथर के रासायनिक गुणों के अंतर्गत। सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मतलब PCl5 से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया पढ़ेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया। तो मार्केट का एक लेटेस्ट क्वेश्चन क्या क्रिएट होता है यहाँ पर कि क्या होता है जब डाईएथिल ईथर C2H5 का होल ट्वाइस O की अभिक्रिया किससे होती है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मतलब PCl5 से। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको क्या लिखेंगे, C2H5 सिंगल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड क्या, C2H5 ऐसे लिख लें। प्लस अब यहाँ पर इस पदार्थ की अपक्रिया किससे हो रही, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। और आपको अच्छे से पता है कि जब किसी पदार्थ की अपक्रिया हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराएंगे तो यहाँ पर क्लोरीन के कितने बंध तोड़ेंगे, 2 बंध। क्यों, क्योंकि फास्फोरस की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते, 5, और इसने क्या किया, 5 क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 10। अब ऐसे केस में ये फास्फोरस क्या चाहेगा कि हमसे 2 क्लोरीन के परमाणु क्या हो जाए, बाहर। क्यों, क्योंकि जब इससे 2 क्लोरीन बाहर होंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 8। इसका अष्टक क्या हो जाएगा, पूरा। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको क्या लिख लें, PCl3, एक Cl इधर और एक Cl इधर, इसको कुछ ऐसे लिख लें। अब जब इनके बीच के बंध तोड़ेंगे तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता, 2, 8, 7, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करेगा तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, -1। मतलब ये क्लोरीन किस में टूटेगा, 1 में। तो ये क्लोरीन 1 में टूटेगा तो दूसरा क्लोरीन भी 1 में। तो ऐसे में फास्फोरस पर क्या आ जाएगा, डबल प्लस। इधर इनके बीच के बंध तोड़े तो ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2। मतलब ऑक्सीजन किस में टूटेगा, डबल माइनस में। तो इस पर 1 प्लस, इस पर 1 प्लस। अब आप इसको ध्यान से केवल देखेंगे, ये C2H5 एक प्लस वाला है, Cl एक माइनस वाले से संपर्क करे तो ये क्या बना लेगा, C2H5Cl मतलब एथिल क्लोराइड। दूसरा C2H5 एक प्लस वाला दूसरे Cl से संपर्क करेगा तो ये और एक बार फिर क्या बना लेगा, C2H5Cl मतलब कितने अणु बन जाएंगे इसके, 2 अणु। और ये ऑक्सीजन डबल माइनस वाला ये किससे संपर्क करेगा, फास्फोरस से, तो ये क्या बना लेगा, POCl3। क्या बना लेगा, POCl3। तो जब डाईएथिल ईथर की अपक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से होती है तो प्राप्त क्या होता है, एथिल क्लोराइड मतलब C2H5Cl के कितने अणु, 2 अणु। और क्या प्राप्त होगा, POCl3। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन। इसको अगर आप दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं तो कैसे आप लिखेंगे, देखते हैं। ये क्या लिखा है, C2H5 का होल ट्वाइस O। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, C2H5 सिंगल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस क्या, PCl5। तो जब इसकी अपक्रिया किसकी, डाईएथिल ईथर की अपक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से होगी तो यहाँ पर 2 अणु प्राप्त हो जाएंगे, किसके, एथिल क्लोराइड C2H5Cl के, और क्या प्राप्त होगा, POCl3। तो ये आपकी हो गई रिएक्शन जो आपको लिखनी है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थी डाईएथिल ईथर की किससे अपक्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मतलब PCl5 से। अब अगर हम सेकेंड हेडलाइंस की बात कर लें तो सेकेंड हेडलाइंस के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइड्रियाडिक अम्ल से अपक्रिया। किससे अपक्रिया पढ़ेंगे, हाइड्रियाडिक अम्ल, या फिर हम कह सकते हैं क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड मतलब HI से अपक्रिया।
तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो जो डाई एथिल ईथर है इसकी अपक्रिया हाइड्रियाटिक अम्ल या फिर जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इससे दो माध्यम में होती है। कितने माध्यम में होती है? दो माध्यम में होती है। पहला क्या होता है? ठंडे में। दूसरा क्या होता है? गर्म में। तो आइए सबसे पहली कंडीशन हम लोग देखते हैं किसमें? ठंडे में। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पुट होता है कि क्या होता है जब डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 की अपक्रिया किससे होती है? हाइड्रोजन आयोडाइड मतलब HI से। लेकिन माध्यम कैसा होगा? ठंडा। कैसा होगा? ठंडे में। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्या होता है जब डाई एथिल ईथर की अपक्रिया हाइड्रियाटिक अम्ल से किस माध्यम में होती है? ठंडे में होती है। किस में होती है? ठंडे में। तो आइए देखते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख ले, क्या? C2H5 सिंगल बंध O सिंगल बंध क्या? C2H5। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8, 2 और 6। ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब किसी तत्व के परमाणु को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें उसके अंतिम कक्षा में 4 से क्या हो? कम इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा? त्याग। 4 से ज्यादा हो तो क्या करेगा? ग्रहण। तो ऐसे में ऑक्सीजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना पसंद करेगा? ग्रहण करना। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। अब जब इसकी वैलेंसी 2 है तो वैलेंसी किसको बताती है? बंध बनाने की क्षमता को। तो ये ऑक्सीजन कितने बंध बना सकता है? 2। लेकिन इसकी ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा, इसलिए कैसी होगी? माइनस की 2। कैसी होगी? माइनस की 2। तो यहां पर इस C2H5 और C2H5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस क्या लिखेंगे? HI को क्या लिखेंगे? H सिंगल बंध I। अब जब इनके बीच का ये बंध टूटेगा तो H किस में टूटेगा? प्लस में। आयोडीन हाइड्रोजन है तो किस में टूटेगा? 1 माइनस में। इधर इसके बीच का ये बंध तोड़े तो ये ऑक्सीजन किस में टूटेगा? 1 माइनस में। तो C2H5 किस में टूटेगा? 1 प्लस में। अब आप इसको बहुत ही अच्छे से जोड़ सकते हैं। ये C2H5 एक प्लस वाला है, ये किससे संपर्क करेगा? प्लस से कि माइनस से? तो ये किससे संपर्क करेगा? माइनस से। मतलब ये किससे मिलेगा? आयोडीन से। तो ये क्या बना लेगा? C2H5I मतलब एथिल आयोडाइड। और ये H प्लस किससे संपर्क करेगा? ऑक्सीजन से। तो ये दूसरा अणु किसका बन जाएगा? C2H5OH मतलब एथिल एल्कोहल का। तो जब डाई एथिल ईथर की अपक्रिया हाइड्रियाटिक अम्ल या हाइड्रोजन आयोडाइड से ठंडे में होगी तो क्या बनेगा? एक अणु आपको प्राप्त होगा किसका? एथिल आयोडाइड मतलब C2H5I का। और एक अणु आपको किसका प्राप्त होगा? एथिल एल्कोहल C2H5OH का। तो ये हो गई आपकी केमिकल रिएक्शन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं किसमें? गर्म में। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पुट होता है कि क्या होता है जब डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 की अपक्रिया हाइड्रियाटिक अम्ल या हाइड्रोजन आयोडाइड से तो होगी, लेकिन किसमें होगी? गर्म में। किसमें होगी? गर्म में। अब देखते हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? C2H5 सिंगल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड क्या? C2H5 प्लस HI को लिखे तो क्या लिखेंगे? H सिंगल बंध I। और जब ये अभिक्रिया किसमें होगी? गर्म माध्यम में। तो इसके बीच के दोनों बंध टूट जाएंगे ऑक्सीजन वाले। ये किसमें टूटेगा? डबल माइनस में। तो ये C2H5 प्लस ये C2H5 प्लस। इधर इसके बीच का बंध तोड़े तो H प्लस में टूटता है, I किसमें? माइनस में। अब इसको आप ध्यान से देखें, यहाँ पर ऑक्सीजन पर कितने माइनस हैं? 2। और इधर हाइड्रोजन पर कितने प्लस हैं? 1 क्या बराबर है? तो इन पर आवेश बराबर नहीं है। कब बराबर होगा? जब इस HI को हम कितने से गुणा कर लें? 2 से। तो इसको 2 बार लिख लेंगे H प्लस और I माइनस। अब होगा क्या कि ये दोनों H प्लस से संपर्क कौन करेगा? ये वाला ऑक्सीजन। या फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों H प्लस किससे संपर्क करेंगे? ऑक्सीजन से। तो ये क्या बना लेंगे? H2O। H2O का मतलब जल। और ये C2H5 एक प्लस वाला, इससे कौन मिलेगा? ये I एक माइनस वाला। तो एक अणु बनेगा किसका? C2H5I मतलब एथिल आयोडाइड का। दूसरा C2H5 एक प्लस वाला, दूसरा I एक माइनस वाला, ये आपस में मिलेंगे तो 2 अणु यहाँ पर किसके बन जाएंगे? C2H5I के। तो जब डाई एथिल ईथर की अपक्रिया गर्म में हाइड्रियाटिक अम्ल से होगी तो यहाँ पर 2 अणु आपको किसके प्राप्त होंगे? एथिल आयोडाइड मतलब C2H5I के। प्लस एक अणु किसका प्राप्त होगा? जल का मतलब H2O का। तो ये रिएक्शन है किससे? हाइड्रियाटिक अम्ल या फिर हाइड्रोजन आयोडाइड से। तो जब डाई एथिल ईथर की अपक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से ठंडे माध्यम में होगी तो क्या बनेगा? एक अणु एथिल आयोडाइड का और एक अणु किसका? एथिल
अल्कोहल का। लेकिन जब इसी डाई एथिल ईथर की अपक्रिया गर्म में होगी किससे, हाइड्रोजन आयोडाइड से, तब क्या प्राप्त होगा, 2 अणु आपको प्राप्त हो जाएंगे किसके, एथिल आयोडाइड के, और 1 अणु किसका प्राप्त होगा, जल का। उम्मीद करते हैं ये रिएक्शन आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्यों, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि डाई एथिल ईथर की अपक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से होती है तो क्या प्राप्त होता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि क्या होता है जब डाई एथिल ईथर की अपक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से होती है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड से डाई एथिल ईथर की अपक्रिया 2 माध्यम में होगी, एक क्या होगा ठंडे में, एक क्या होगा गर्म में। जब ठंडे में होगी तो एक अणु प्राप्त होगा किसका, एथिल आयोडाइड और एथिल अल्कोहल का। लेकिन जब गर्म में होगी तो 2 अणु केवल किसके प्राप्त होंगे, यहाँ पर एथिल आयोडाइड के, और 1 अणु किसका प्राप्त होगा, जल का। अब नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हम किससे पढ़ेंगे, अपक्रिया क्लोरीन से अपक्रिया, किससे अपक्रिया, क्लोरीन से अपक्रिया। ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन क्या पुट होता है कि यहां पर भी अगर हम बात कर लें कि जो डाई एथिल ईथर है C2H5O C2H5, इसकी अपक्रिया क्लोरीन से कितने माध्यम में होती है, 2 माध्यम में। यहां पर भी आपको करानी है, कितने माध्यम में, 2 माध्यम में। एक क्या होगा अंधेरे में और एक क्या होगा प्रकाश में। अंधेरे में होगी जब क्लोरीन से अपक्रिया डाई एथिल ईथर की तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, और जब प्रकाश में होगी तब अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो आइए देखते हैं पहली कंडीशन यहां पर कि क्या होता है जब डाई एथिल ईथर मतलब C2H5 का होल ट्वाइस O की अपक्रिया अंधेरे में किससे होती है, क्लोरीन से। किससे होती है, क्लोरीन से। लेकिन माध्यम कैसा होगा, अंधेरे में। अंधेरे में समझेंगे आप इसको बहुत ही अच्छे से। ये डाई एथिल ईथर है मतलब C2H5 का होल ट्वाइस O। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको लिखने के कई तरीके आपको बताए गए। एक कंडीशन क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या, C2H5। दूसरी कंडीशन की अगर इसको हम बात कर ले तो इसको दूसरी कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH3। क्यों, क्योंकि ये क्या है C2H5, तो C2H5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2। इधर भी C2H5 पे तो इसको क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2। तो अगर ऐसी संरचना में कैसी CH3 CH2 O CH2 CH3 में इसमें अगर हम कार्बन परमाणुओं का अंकन करें तो इसमें 2 कार्बन श्रृंखलाएं आपको नजर आती है, एक ऑक्सी क्रियात्मक समूह के इधर और एक ऑक्सी क्रियात्मक समूह के उधर, मतलब एक दाईं ओर है और एक बाईं ओर। तो इसमें अगर हम कार्बन परमाणुओं का अंकन करें तो इसमें 2 मतलब साइड में हमें कार्बन परमाणुओं का अंकन करना पड़ेगा, एक क्या बाईं ओर एक क्या दाईं ओर। अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा ऑक्सी क्रियात्मक समूह, ये पहला कार्बन, ये कौन सा होगा, दूसरा। ये ऑक्सी क्रियात्मक समूह, ये पहला कार्बन, ये कौन सा होगा, दूसरा। इसी कार्बन को हम लोग क्या कह सकते हैं, अल्फा कार्बन, तो इसको क्या कहेंगे, बीटा कार्बन। पहले वाले को हम क्या कहेंगे, अल्फा, तो इसको क्या कहेंगे, बीटा। ऐसे इनको हम कह सकते हैं। तो ये जो डाई एथिल ईथर है जब इसकी अपक्रिया अंधेरे में क्लोरीन से होगी तो क्या बनेगा, आइए देखते हैं। इस C2H5O C2H5 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, CH3 फिर क्या लिखेंगे, CH2 फिर सिंगल बॉन्ड O फिर क्या CH2 फिर सिंगल बॉन्ड क्या CH3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये C2H5 है तो यहाँ पर देखो 1 कार्बन 2 कार्बन C2 हो गया, 5 हाइड्रोजन तो 3 और 2 ये 5 हाइड्रोजन, तो एक C2H5 इधर है एक C2H5 इधर है। अब क्रिया हम लोग किससे कराएंगे, क्लोरीन। क्लोरीन से अगर अब क्रिया कराएं तो क्लोरीन को क्या लिख सकते हैं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। माध्यम कैसा होगा, अंधेरे में, तो इसके बीच का बंध तोड़ेंगे, बंध विदलन कैसा होगा, यहाँ पर सम। एक इलेक्ट्रॉन ये किसका, इस वाले क्लोरीन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन का। अब अगर इधर हम कार्बन परमाणुओं का अंकन करें तो ये पहला कार्बन है, ये कौन सा है, दूसरा। ये पहला होगा, ये कौन सा होगा, दूसरा। दूसरा अगर क्लासिफिकेशन करें तो इसको क्या कहेंगे, अल्फा, इसको क्या कहेंगे, बीटा। इसको क्या कहेंगे, अल्फा, इसको क्या कहेंगे, बीटा।
बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको ये रिएक्शन समझनी, जल्दबाजी कोई नहीं। अब होगा क्या कि जब इसकी अपक्रिया क्लोरीन से होगी तो पहले इधर एक ये अल्फा वाला हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से विस्थापित होगा, इसके बीच का ये बंध टूटेगा, बंध विदलन कैसा होगा, सम। तो इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये क्या बना लेंगे, HCl। क्या बना लेंगे, HCl। और दूसरा वाला क्लोरीन आकर के इसी अल्फा वाले कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन है इससे आकर के साझेदारी करके इसी कार्बन से क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो आगे एक प्रोडक्ट बनेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर CH, इससे क्या जुड़ेगा, Cl, और इधर इससे क्या जुड़ा है, CH3। तो इसमें अगर अंकन करें तो ये कौन सा कार्बन है, पहला, ये कौन सा है, दूसरा, या फिर यही क्या है, अल्फा, ये क्या है, बीटा। ये पहला, ये दूसरा, ये अल्फा, ये बीटा। तो अगर इसका हम लोग नाम लिखे तो अल्फा वाले कार्बन पर क्या जुड़ा है, क्लोरीन। तो इसका एक नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 मोनो क्लोरो डाई एथिल ईथर। और इसका अगर दूसरा नाम हम लोग लिखना चाहें तो इसी कार्बन को हम लोगों ने दूसरा क्या कहा है, अल्फा कार्बन। तो इसका नाम क्या होगा, अल्फा मोनो क्लोरो डाई एथिल ईथर। तो इसके दो नाम हैं, एक क्या होगा 1 मोनोक्लोरो डाई एथिल ईथर, जब अंकन एक वाला हम लोग लागू करेंगे, और जब अल्फा बीटा में अंकन करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा मोनोक्लोरो डाई एथिल ईथर। तो ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, आइए देखते हैं दूसरे स्टेप में। तो दूसरे स्टेप में होता क्या है कि ये जो बना है अल्फा मोनोक्लोरो डाई एथिल ईथर या फिर 1 मोनोक्लोरो डाई एथिल ईथर, मतलब CH3 CH2 फिर O, फिर क्या CH, और इधर क्या Cl सिंगल बॉन्ड CH3। इसकी अपक्रिया एक बार फिर किससे हो जाएगी, क्लोरीन से। बंध विदलन कैसा कराएंगे हम लोग, सम। अब इधर ये जो पहला कार्बन दूसरा कार्बन, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, इसी को हम लोग एक और नाम दिए हैं क्या, अल्फा कार्बन, इसको नाम दिए हैं क्या, बीटा। इसको क्या कहे हैं, अल्फा, इसको क्या कहे हैं, बीटा। तो जब इसकी अपक्रिया फिर एक बार क्लोरीन से होगी तो अब क्या होगा कि ये जो दूसरी और ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसका यहाँ से विस्थापन हो जाएगा, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, किसके रूप में बाहर हो जाएगा, HCl के रूप में। किसके रूप में, HCl के रूप में। और दूसरा क्लोरीन आकर के अब इधर वाले अल्फा कार्बन से जुड़ जाएगा, तो इधर एक प्रोडक्ट बनेगा क्या, CH3 लिखा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर H, इधर क्या हो जाएगा Cl, और फिर सिंगल बॉन्ड क्या O, फिर CH, इधर क्या है Cl, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा। अगर इसके हम नाम की बात कर लें तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, तो इसका एक नाम क्या लिखा जाएगा, 1,1, एक बार एक इसके लिए और एक बार एक इसके लिए। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, 1,1। और यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 2, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई। तो 1,1 डाई को क्या है, क्लोरीन, तो क्लोरीन को क्या लिखेंगे, क्लोरो। तो इसका नाम क्या होगा, 1,1 डाई क्लोरो डाई एथिल, फिर क्या, ईथर। और अगर इसके हम दूसरे नाम की बात कर लें तो इसका दूसरा नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोगों ने क्या कहा, अल्फा, इसको क्या कहा, बीटा, इसको क्या कहा, अल्फा, इसको क्या कहा, बीटा। तो इसका दूसरा नाम क्या लिखा जाएगा, अल्फा कामा अल्फा डाई क्लोरो डाई एथिल, फिर क्या, ईथर। तो इसके दोनों नाम हैं। तो यहाँ पर जब डाई एथिल ईथर की अपक्रिया क्लोरीन से होगी तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फाइनली आप रिएक्शन लिखेंगे कैसे, ये आप देख लें एक बार। क्वेश्चन क्या था कि क्या होता है जब डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर का मतलब C2H5O C2H5 की अपक्रिया क्लोरीन से होती, लेकिन माध्यम यहाँ पर क्या था, अंधेरे में। तो देखते हैं पहले स्टेप में यहाँ पर क्या होगा कि ये जो डाई एथिल ईथर है C2H5O C2H5, इसको हम लोग कुछ दूसरे तरीके से चेंज करके लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, CH3, फिर क्या CH2, फिर O, फिर क्या CH2, फिर क्या CH3, इसको ऐसे लिख लेंगे हम लोग। और जब इसकी अपक्रिया हम लोग क्लोरीन से कराएंगे तो पहले स्टेप में हम लोगों को एक प्रोडक्ट इधर प्राप्त होगा, CH3 CH2, फिर O, फिर क्या CH,
वो इस कार्बन से क्या जुड़ा मिलेगा, Cl, और इधर क्या लिखा होगा CH3। ये एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा जिसका नाम क्या अंकन करेंगे तो जिसका नाम क्या था, एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, या फिर इसी को अल्फा कहे थे, इसको क्या कहे थे बीटा, इसको क्या कहे थे अल्फा, इसको क्या कहे थे बीटा। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये पहला कार्बन ये दूसरा है, पहले वाले को क्या कहेंगे अल्फा, दूसरे वाले को क्या कहेंगे बीटा। सेम इसी कंडीशन में ऐसे हो जाएगा, पहला कार्बन दूसरा, ये अल्फा होगा, ये क्या होगा बीटा, तो इसका नाम क्या होगा अल्फा मोनो क्लोरो डाई एथिल ईथर, एक ये नाम होगा। अगर हम दूसरे नाम की बात कर लें तो दूसरा नाम इसका क्या होगा 1 मोनोक्लोरो। 1 का मतलब पहले कार्बन पर, मोनो का मतलब एक है, क्लोरो का मतलब क्या Cl, तो इसका नाम क्या होगा 1 मोनो क्लोरो डाई एथिल फिर क्या ईथर। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये जो प्राप्त हुआ 1 मोनोक्लोरो डाई एथिल ईथर मतलब CH3 CH2O फिर क्या CH, यहाँ पर क्या है Cl, यहाँ पर क्या है CH3, इसका नाम क्या है 1 मोनोक्लोरो डाई एथिल ईथर या फिर अल्फा मोनोक्लोरो डाई एथिल ईथर। इसकी एक बार फिर अपक्रिया किससे हो जाएगी, क्लोरीन से। किससे होगी, क्लोरीन से। तो यहाँ पर बनेगा क्या, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हो जाएगा, यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा HCl। पहले स्टेप में भी एक अणु बाहर होगा किसका, HCl का। तो यहाँ से जब HCl बाहर हो जाएगा तो अब इस वाले पहले कार्बन का या अल्फा कार्बन का जो एक हाइड्रोजन परमाणु है इसका क्या हो जाएगा विस्थापन, क्या हो जाएगा यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन। तो आगे चल करके एक प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेगा CH3CH, यहाँ पर क्या होगा Cl फिर O, फिर इधर क्या लिखा है ये CH, यहाँ पर क्या होगा Cl फिर सिंगल बॉन्ड क्या CH3। तो इसका अगर हम नाम लिखने की कोशिश करें तो ये क्या पहला कार्बन, ये दूसरा, ये पहला ये दूसरा, इसको क्या कहेंगे अल्फा या फिर इसको क्या कहेंगे हम लोग बीटा, इसको क्या कहेंगे अल्फा, इसको क्या कहेंगे बीटा। तो यहाँ पर भी इसके दो नाम लिख सकते हैं। एक क्या, पहली कंडीशन देखें तो ये जो पहला कार्बन है इसी से क्या जुड़ा है Cl, इधर भी पहले कार्बन से क्या जुड़ा है Cl, तो क्या लिखेंगे 1,1 और फिर कितने Cl हैं 2, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे डाई, तो इसका नाम क्या होगा 1,1 डाई, और Cl को क्या लिखते हैं क्लोरो, तो नाम क्या हो जाएगा 1,1 डाई क्लोरो डाई एथिल फिर क्या ईथर। और अगर दूसरे नाम की बात कर लें तो अल्फा वाले क्लासिफिकेशन के बेस पर इसको क्या कहेंगे अल्फा कामा अल्फा डाई क्लोरो फिर डाई एथिल फिर क्या ईथर। तो जब डाई एथिल ईथर की अपक्रिया पहला माध्यम है क्या अंधेरे में किससे होगी क्लोरीन से, तो पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा अल्फा मोनोक्लोरो डाई एथिल ईथर या फिर 1 मोनोक्लोरो डाई एथिल ईथर। और फिर जब 1 मोनोक्लोरो डाई एथिल ईथर की अपक्रिया एक बार फिर क्लोरीन से होगी तो एक प्रोडक्ट बनेगा क्या अल्फा कामा अल्फा डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर या फिर 1,1 डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर का। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि क्या होता है जब डाई एथिल ईथर की अपक्रिया प्रकाश में किससे होती है क्लोरीन से, किससे होती है क्लोरीन से। तो आइए देखते हैं केमिकल रिएक्शन। तो बी नंबर कंडीशन की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पुट होगा कि क्या होता है जब डाई एथिल ईथर C2H5 का होल ट्वाइस O की अपक्रिया किससे होती है क्लोरीन से, लेकिन उपस्थिति में यहाँ पर क्या दिखाया जाएगा प्रकाश, क्या दिखाया जाएगा प्रकाश। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्या होता है जब डाई एथिल ईथर की अपक्रिया क्लोरीन से प्रकाश में होती है। तो जब डाई एथिल ईथर की अपक्रिया क्लोरीन से प्रकाश में होगी तो होगा क्या कि इसके टोटल कितने इसके पास हाइड्रोजन है 5 2 10, मतलब 10 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से क्या हो जाएंगे विस्थापित, किसके रूप में HCl के रूप में, मतलब यहाँ से 10 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो जाएंगे बाहर, HCl क्या हो जाएगा बाहर, और यहाँ पर 10 क्लोरीन परमाणु आकर के जुड़ जाएंगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा C2Cl5 का होल ट्वाइस O, जिसका नाम क्या होगा पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। क्या नाम होगा पर क्लोरो डाई एथिल फिर क्या ईथर। अगर आप इस रिएक्शन को समझना चाहते तोड़ करके तो टोटल इसको पहले बैलेंस करें तो कितने क्लोरीन इधर लग रहे हैं 10 एक कम 10 क्लोरीन है और इधर 5 2 10 10 क्लोरीन, ये टोटल कितने लग रहे हैं 20, तो इसको हम कितने से गुणा कर लेंगे 10 से। इसको अगर आप तोड़ करके लिखना चाहते तो इसको आप कैसे लिखेंगे,
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3O, फिर इधर क्या CH2, फिर इधर क्या CH3, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन और ये 5, प्लस कितने Cl2 के हैं 10, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इनके बीच का ये बंध टूटेगा और इधर जितने भी हाइड्रोजन वाले ये सब बंध क्या होंगे, टूट जाएंगे। तो यहाँ से 10 हाइड्रोजन टोटल फ्री होंगे, 10 क्लोरीन के साथ में मिलकर के 10 अणु बना लेंगे किसके, HCl के, और 10 क्लोरीन के परमाणु, ये जो कार्बन के 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री नजर आ रहे हैं, इनसे आकर के जुड़ जाएंगे, तो एक प्रोडक्ट बना लेंगे क्या, C2Cl5 का होल ट्वाइस O, जिसका नाम क्या होगा, पर क्लोरोडाईएथिल ईथर। आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थी किससे क्रिया, क्लोरीन से। ये भी बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रिएक्शन है, क्योंकि ये भी कई बार पूछी गई कि क्या होता है जब डाईएथिल ईथर की अपक्रिया क्लोरीन से होती है। तो डाईएथिल ईथर की अपक्रिया क्लोरीन से यहाँ पर कितने माध्यम में होगी, 2, एक क्या होगा अंधेरे में और एक क्या होगा प्रकाश में। अंधेरे में होगी तो क्या बनेगा, फाइनली प्रोडक्ट अल्फा कामा अल्फा डाइक्लोरोडाईएथिल ईथर, या फिर 1,1 डाइक्लोरोडाईएथिल ईथर, और जब प्रकाश में होगी तो क्या बनेगा, पर क्लोरोडाईएथिल ईथर। अब देखते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या, जल अपघटन। जल अपघटन, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पुट होता है कि क्या होता है जब डाईएथिल ईथर की अपक्रिया किससे होती, जल से, लेकिन किसकी उपस्थिति में, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 की उपस्थिति में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, C2H5 सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड क्या C2H5 प्लस H2O क्या लिखेंगे, H सिंगल बॉन्ड OH, इसके बीच का ये बंध तोड़े तो H किस में टूटेगा, प्लस में, OH माइनस में, ये बंध तोड़े तो O माइनस में, C2H5 किस में, प्लस में, ये C2H5O एक माइनस वाला H प्लस इससे संपर्क करेगा तो ये बन जाएगा क्या, C2H5OH, और ये C2H5 एक प्लस वाला ये किससे संपर्क करेगा, OH से, तो फिर एक अणु बन जाएगा किसका, C2H5OH का। तो जब डाईएथिल ईथर का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या होता है, जल अपघटन होता है, तो क्या प्राप्त होता है, एथिल एल्कोहल के कितने अणु, 2 अणु, मतलब C2H5OH के कितने अणु, 2 अणु। उम्मीद करते हैं आपको ये रिएक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। ओके बेटा।